हेलो स्टूडेंट, तो कैसे आप सब लोग। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ बाय विनीत सर में। देखिए, आज आप लोगों को बताएंगे बहुलक किस प्रकार से आप निकालते हैं। बहुलक क्या होता है, बहुत से बच्चे बहुलक को समझ नहीं पाते हैं। बहुलक को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, आज आप लोगों को इसी वीडियो में पूरा समझाएंगे। बहुलक किस प्रकार से हल करते हैं, उसके किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। जी, तो बताएंगे बहुलक किस प्रकार से निकालते हैं। तो देखिए, बहुलक मान लीजिए आपको कोई संख्या दी जाए 3, 5, 9, 2, 1, 5, ये आपको संख्या दी गई, इसका आपको बहुलक निकालना है। तो किस प्रकार से निकालेंगे, देखिए, किसी संख्या को सबसे पहले लिखेंगे आरोही क्रम में। किस में लिखेंगे? आरोही क्रम में। आरोही क्रम में किस प्रकार से लिखेंगे? सबसे छोटी संख्या क्या है? 1, तो 1, इसके बाद 2, फिर इसके बाद 3, फिर इसके बाद 4 नहीं है तो 5, फिर इसके बाद एक और 5 है तो उसको 5, फिर इसके बाद 9। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि कौन सा अंक सबसे अधिक बार आया है। तो इसमें कौन सा अंक सबसे अधिक बार आया है? तो ये आपका अंक सबसे अधिक बार आया, कितनी? 5 बार। तो इसका बहुलक आंसर कितना आप बताएंगे? 5। बहुलक बराबर 5। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को इससे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर देखिए, तो आपकी परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है, बोर्ड यूपी बोर्ड परीक्षा 2018 और 23 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या है? वन लाइनर क्वेश्चन है। आपसे बोला गया निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। देखिए, सबसे पहले कोई भी आपको आंकड़ा दिया जाए इस प्रकार से, तो आपको सबसे पहले किस में लिखना है? आरोही क्रम में। ठीक है, तो सबसे पहले इस आंकड़े को हम लगाएंगे आरोही क्रम में। आरोही क्रम में लगाने के बाद आपको बताना है। ठीक है, देखिए, सबसे छोटी संख्या क्या है? 18, तो हम लिखेंगे 18, फिर कॉमा लगाएंगे। इसके बाद उससे बड़ी क्या है? 19, और 19 कितनी बार आया है? देखिए, 1 और 2, 19 कितनी बार है? 2 बार। इसके बाद 19 से बड़ी संख्या क्या है आपके पास? 25, 1, 2, 3, 25 कितनी बार आया? 3 बार, यानी 25, 25, 25। 25 से बड़ी संख्या क्या है? 25 से बड़ी आपके पास संख्या है 36। 25 से बड़ी क्या है? 36। 36 कितनी बार है? 1 बार। इसके बाद क्या है आपके पास? 38। देखिए, 1, 2, 3, 4। इसके बाद आपके पास 38, यानी 1, 2, 3 और इसके बाद 4। अब आपको बताना है बहुलक। तो इसके में बहुलक का आंसर कितना आएगा बताइए? बहुलक बराबर कितना आएगा? देखिए, आपको जोड़ना है। देखिए, 18 कितनी बार है? 1 बार, ये तो हो नहीं सकता। 19 कितनी बार है? 1, 2, 2 बार। 25 कितनी बार है? 1, 2, 3। देखिए, 25 आपके पास 3 बार है और 19 आपके पास 2 बार है। इसके बाद 36 1 बार। 38 देखिए, 1, 2, 3, 4। 38 कितनी बार है? 4। जो सबसे अधिक बार है वही आंसर। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 38, यानी कितना हो जाएगा? 38, क्योंकि 38 कितनी बार है? 4 बार। तो 4 बार है, यानी 38 सबसे अधिक बार है। तो आंसर कितना आएगा? 38। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, तो अगला क्वेश्चन आपके पास क्या है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक वर्ग। देखिए, बहुलक वर्ग आपसे पूछा गया, यानी बहुलक वर्ग क्या होगा। ये यूपी बोर्ड 2022 और 23 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए, इस बहुत ही ध्यान से समझना है। आपसे बोला गया बहुलक वर्ग क्या होगा, और हमने क्या बताया था? बहुलक वर्ग आप किस प्रकार से देखेंगे। देखिए, जो भी आपके पास बारंबारता दी जाए, क्या दी जाए? बारंबारता। आपको फिर समझना है, ये आपको नोट करके लिखना है। जब भी आपको पूछा जाए कि बहुलक वर्ग क्या होगा, तो बारंबारता में जो सबसे बड़ी संख्या है, कैसी? सबसे बड़ी संख्या, उसको लिखते हैं F1। ठीक है, जो सबसे बड़ी संख्या है उसके सामने जो अंतराल होता है उसे हम बोलते हैं बहुलक वर्ग। क्या बोलते हैं उसे? बहुलक वर्ग। यानी मान लीजिए L1 से L2, यानी जो सबसे बड़ी संख्या है उसके सामने वाला जो अंतर होता है उसे हम बोलते हैं बहुलक वर्ग। तो ये हमारे पास क्या है? बहुलक वर्ग। तो आप लोग बताइए उसमें कितना है बहुलक वर्ग आंसर? जो सबसे बड़ी है उसको देखेंगे, उसके सामने जो होता है उसे वर्ग अंतराल बोलते हैं। ठीक है, ये F1, और इसके ऊपर वाली क्या होती है? F0, और इसके नीचे वाली क्या होती है? F2। ये कहाँ देखना है? ये आपको बारंबारता में देखना है, और यहाँ पर आपके पास क्या होता है? वर्ग अंतराल। तो F1 जो सबसे बड़ी संख्या है उसके जो सामने होता है वर्ग अंतराल, उसे हम बोलते हैं बहुलक वर्ग। तो देखिए, इसमें बारंबारता में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? जल्दी से बताइए। सबसे बड़ी संख्या क्या है? 8। तो 8 आपके पास क्या है? F1। हमने क्या बताया कि बारंबारता में जो सबसे बड़ी संख्या उसको लिखते हैं F1। तो बारंबारता में सबसे बड़ी संख्या क्या है? F1। और आपको क्वेश्चन तो लगाना नहीं, आपको सिर्फ बोला गया बहुलक वर्ग बताइए। तो F1 के सामने बहुलक वर्ग कितना है? 3 से 5। तो इसमें बहुलक वर्ग
यानी बहुलक वर्ग, इसमें आंसर क्या हो जाएगा 3 से 5, 3 से 5, ये आपका आंसर है। ठीक है, इस प्रकार से आप बता सकते हैं बहुलक क्या होता है, बहुलक वर्ग कैसे। अब बताइए, अब आपको बता दें कि बहुलक किस प्रकार से निकालते हैं। ये तो बात हो गई बहुलक वर्ग क्या होता है। तो आपको सिंपल क्या ध्यान देना है कि बारंबारता में जो सबसे बड़ी संख्या है उसको हम लिखते हैं F1 और उसी के जो सामने होता है अंतर उसे हम बोलते हैं बहुलक वर्ग। तो चलिए अब बता दें बहुलक किस प्रकार से निकालते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात करो। ये यूपी बोर्ड 2022 और 19 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये यूपी बोर्ड 2024 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि बहुलक किस प्रकार से निकालते हैं। आपको बहुत ही ध्यान से हमने बताया कि बहुलक क्या क्या होता है। और चलिए इस क्वेश्चन को भी देखते हैं कि बहुलक किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। देखिए, बहुलक जब भी आपको ज्ञात करना हो तो सबसे पहले आपको ढूंढना है बारंबारता में। देखिए, आपको क्या निकालना है, बहुलक। क्या निकालना है, बहुलक ज्ञात करो। तो बहुलक के लिए सबसे पहले आपको इसमें ढूंढना है सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, 12। तो जो 12 है वो क्या हो जाएगी आपकी F1। अब 12 के जो ऊपर संख्या है यानी 12 के पहले ये क्या है आपकी F0 और इसकी लास्ट में जो है वो क्या हो जाएगी F2। ठीक है, अगर आप चित्र में देखें तो इस प्रकार से देखिए, ये आपके पास है बारंबारता। ठीक, आपको ध्यान से देखना है, ये बारंबारता है। ठीक, ये आपकी बारंबारता लिखिए। मान लीजिए सबसे बड़ी संख्या ये है, सबसे बड़ी संख्या क्या है आपके पास F1, सबसे बड़ी संख्या क्या है 12। अब इसके जो जस्ट ऊपर है वो इससे 0 है, वो क्या है F0 और इसके जो पीछे है वो क्या है आपके पास F2। इस प्रकार से तो 12 से ऊपर यानी 12 से ऊपर क्या है 10, तो वो क्या है F0 और 12 से जो पीछे है यानी 12 से जो पीछे वो क्या है F2। और जो F1 के सामने है, हमने क्या बताया कि F1 के सामने जो वर्ग अंतराल होता है, वर्ग अंतराल वो क्या है आपके पास F1 40 और 50। लेकिन आपसे वर्ग अंतराल नहीं पूछा गया। तो इसमें से जो छोटी संख्या है यानी ये आपके पास क्या है L1। तो आपके पास ये क्या है L1। तो आपको सिंपल बस अब लिखना है कि आपके पास क्या क्या दिया गया। तो देखिए, F1 का मान आपके पास कितना है 12, F0 का मान कितना है F0, तो F0 कितना है 10 और F2 कितना है, F2 कितना है 10। और इसके बाद देखिए आपके पास L1 कितना है। देखिए, F1 जो सबसे बड़ी संख्या है यानी वर्ग अंतराल उसी के सामने होता है, उसमें से L1 लेना है। क्या लेना है L1। तो L1 कितना है 40 और एक और लिखा जाता है H क्या होता है वर्ग अंतराल में अंतर। तो 10 से 20, 20 से 30 कितने का अंतर है 10 का अंतर। सिंपल, अब आपको लगाना है बहुलक का फार्मूला जो अभी हमने लिखाया था। L1 बराबर क्या होता है, L1 बराबर नहीं, L1 प्लस F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो L1 कितना है आपके पास, L1 है 40, तो आपको लिखना है 40, फिर लगाना है प्लस, फिर लिखना है F1 कितना है 12, फिर माइनस F0 कितना है 10, फिर लिखना है 2, फिर गुणे F1 कितना है 12, फिर लिखना है F0 10, फिर क्या लिखना है F2 कितना है 10, इसके बाद लगाएंगे गुणे और यहाँ किसका मान चाहिए H और H कितना है 10। इसके बाद आपको हल करना है। तो 40 प्लस 12 से अगर हम 10 घटाएंगे यानी प्लस माइनस 12 से 10 घटाए तो बचे 2 और 12 दूनी 24 माइनस 10 10 20 इंटू 10। तो देखिए यहाँ हो जाएगा 40 प्लस 2, यहाँ देखिए ये प्लस क्या और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस यानी 24 से अगर 20 घटाए तो कितना बचा 4 और इंटू 10। तो इसमें इसका गुणा करेंगे तो 10 दूनी 20। तो देखिए यहाँ देखते हैं 40 प्लस इसका इसमें गुणा तो 10 दूनी 20, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 10 दूनी 20 और बटे कितना है 4। अब इसको काटेंगे, 4 एकम 4, 4 पंचे 20 यानी क्या है 40 और प्लस कितना है 5। तो 40 और प्लस 5 कितना होता है 45, यानी इसके बहुलक का आंसर कितना है 45। तो इस वीडियो में हमने आपको बताया कि बहुलक किस प्रकार से निकालते हैं। आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की पूरी कोशिश की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार से हम आपको रेगुलर वीडियो देते रहेंगे।